नमस्कार। मर्डर मिस्ट्री और रहस्य की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ केशव चौधरी। आपके लिए रोज़ाना लेके आता हूँ कई कहानी जो कि रहस्यों से भरा हुआ होता है। कुछ सच्ची घटना होती है जिसे कहानी का रूप देना पड़ता है। आखिर ये समाज जा कहाँ रहा है, सोचने पर मजबूर है। क्या सवाल है, शादी के बाद अगर पति 45 करे तो महिला क्या करती है? या तो अपने मायके चली जाती है या फिर अपने पति से तलाक ले लेती है। लेकिन एक अजीबो-गरीबो मामला आया है कि दो महिला, दोनों को पति ने धोखा दिया, तो उन्होंने एक नई कहानी रच दी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी है बदायूं का। उत्तर प्रदेश बदायूं का कहानी है। कचहरी परिसर में मंगलवार को दोपहर 12 बजे शिव मंदिर पर एक शादी हो रहा था। शादी हो रहा तो ये तो सामान्य बात है कि कोर्ट परिसर में भाई प्रेमी प्रेम का शादी करते, लेकिन ये शादी अनोखा था। ऐसा शादी नहीं था। जिसने भी सुना वहाँ भीड़ लग गया, आखिर ये कैसा शादी हो रहा है। जब लोग वहाँ जुटे तो देखा कि दो युवती आपस में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। जिसने भी देखा दंग रह गया, हैरान रह गया कि ये कैसी शादी हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। जब इसके पीछे की सच्चाई पता चला तो सबके होश उड़ गए और सवाल भी उठने लग गया, क्या पुरुष से प्रताड़ना होकर स्त्री ऐसा कदम भी उठा सकती है क्या, जो आप सोच भी नहीं सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यही हुआ है बदायूं में। बदायूं के दो युवती दिल्ली में, बदायूं के रहने वाली दिल्ली में काम के सिलसिले में एक युवती वहाँ जाकर काम करती है। काम करते करते सहकर्मी महिला के साथ दोस्ती होता है। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ते हैं। दोनों कहानी बताते हैं अपनी ज़िंदगी का। एक बताता है कि मैं जिससे प्यार करती थी, धोखे से उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया और बाद में जब हकीकत पता चला कि वो मुस्लिम युवक है तो दिल को बड़ी ठेस पहुंचा और मैंने उसे छोड़ दिया। यही कहानी दूसरी महिला भी उसको सुनाई कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैं जिससे प्यार करती थी वो भी मुस्लिम निकला और धर्म छिपाकर शादी किया और बस इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अब पुरुष से मुझे नफ़रत हो गया है। दोनों ने एक दूसरे का दर्द समझा और फिर ठानी एक नई ज़िंदगी की तरफ और सोचा कि क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें। एक तरफ समलैंगिक का, दूसरी तरफ समाज का विरोध और तीसरी तरफ उसका जो साथ दे सकता है वो भारतीय कानून, जो कि शादी कर सकते हैं। इस समय भारतीय कानून में ये प्रावधान है। तो फिर आपको बता दें कि मंगलवार को दोनों युवती ने कचहरी में अधिवक्ता के मौजूदगी में एक दूसरे से शादी कर ली। ये शादी शहर में चर्चा का विषय बना हुई है। पति से मिला धोखा तो दोनों ने एक दूसरे को शादी कर ली। कह रहे दोनों ने दोस्ती की, एक दूसरे को समझा और अपना दुख दर्द बांटने लगी। जब दोनों ने एक दूसरे का कहानी सुनाई तो दंग रह गया, क्योंकि दोनों की कहानी एक जैसा ही था। बता दें कि मीरा ने दुल्हन बनकर सपना के गले में जयमाला पहनाई। सपना ने कहा कि वो मीरा को पलकों पर बिठा के रखेगी। जो धोखा हम दोनों ने पुरुषों से खाया है, ऐसे धोखे की भरपाई हम दोनों एक दूसरे से प्यार करके करेंगे। पहले परिजन को बताएंगे भी, अगर नहीं मानेंगे तो दिल्ली में आशियाना बनाएंगे और एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करेंगे। इसी बीच कुछ अधिवक्ता भी वहाँ कचहरी में पहुँच गए। 5 घंटे तक हंगामा होता रहा। इसकी खबर लगी तो वहाँ भीड़ जुटने लग गया। कुछ ने विरोध भी किया। ये कैसा समाज
एक नई रास्ते पे ये लोग जा रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा, लेकिन मामला तभी निपटा जब दोनों ने शादी कर एक दूसरे के साथ सातों जन्मों तक जीने मरने की कसम खा ली। इसी बीच ये शादी अनोखा तो था ही, पर विरोध भी है इसके पीछे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अशोक सिंह ने बताया कि कोर्ट फैसले के बाद अब समलैंगिक आपसी सहमति से संबंध बना सकेंगे और शादी भी कर सकेंगे। बता दें कि लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर दक्षिणपंथी संगठन करते हैं, जिसमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं के शादी के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए लुभाना की साजिश का आरोप लगाए जाते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि लव जिहाद के नाम पर भोली भाली हिंदू महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ मुस्लिम युवक प्यार का नाटक करते हैं और फिर उसको धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं। अगर नहीं डालते हैं तो मारते पीटते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं। तो इस सब बीच इन्होंने जो फैसला लिया वो साहसी फैसला है और एक विषय बन गया है, जो कि एक बहस का विषय भी छिड़ चुका है कि क्या है इस पर समाज का नज़रिया बदलेगा क्या। एक सवाल फिर ये है कि दोनों आखिर करेंगे क्या, जीवन जिएंगे कैसे, फिर उनका बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें IVF के द्वारा एक बच्चा गोद लेंगे और उसी को लालन पालन करेंगे और हम एक दूसरे के साथ ही जीवन जिएंगे। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार और याद रखें आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ये वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए बनाया गया है। ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स ज़रूर करें। और याद रखें अब पुरुष की प्रताड़ना हर महिला नहीं सहेगी, या तो वो कानून का सहारा लेगी या फिर आपस में दो महिला शादी करके एक नई ज़िंदगी जिएगी। तो फिलहाल कहानी इतना ही, फिर मिलते किसी नई कहानी के साथ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अब चूँकि हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 समलैंगिकता को भी मान्यता देता है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 IPC को भी समाप्त किया था। तो चूँकि कानून हमको मान्यता देता है, हमारा संविधान हमको मान्यता देता है, इसलिए हमने इन लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करके जो भी फॉर्मेलिटी है उनकी पूरी करें। क्या कारण रहा ये आपस में शादियां कर रहे हैं, क्या कारण रहा है सर? कारण इनका ये, इन्होंने मुझसे ये कहा कि हमें मर्दों से बहुत ज्यादा धोखे मिले हैं और मर्द जात से हमारा विश्वास उठ गया है, हम मर्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे हमें नफरत है, इसलिए हम दोनों लड़कियां एक साथ आकर के एक दूसरे के सहभागी बनकर के अपना जीवन यापन करें। वकील साहब, ये लोग आप ही के बिस्तर पर मिली, इनका रिश्ता कैसे विकसित हुआ? ये आपस में फ्रेंड बनी, फ्रेंड बनने के बाद में एक दूसरे के साथ रहने लगी। रहने के दौरान इन लोगों को महसूस हुआ कि एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहिए, तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ ही बने। आज इन्होंने जो शादी करी है वो कहाँ करी है, किस तरीके से करी है? शादी देखिए